हाय एवरीवन, आज मैं आपको दांतों से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाली हूं जो कि स्पेशली काम करेगी जब आपको दांतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जिसको पायरिया बोलते हैं ना। मुंह से पस निकलना, मुंह से बदबू आना, इन सभी कंडीशन में काम करेगी। सिंपल सी आयुर्वेदिक टिप है जो आपके काम की होने वाली है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आगे देखें उससे पहले इंपॉर्टेंट सूचना है कि मैं फेसबुक और इंस्टा दोनों पर एक्टिव हूं, तो वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना है तो आप वेबसाइट के थ्रू जाकर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब वीडियो आगे देखते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं उन लोगों की थोड़ी सी मदद करते हैं, उनको हम टिप बता देते हैं कि क्या करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह शाम ब्रश करते हो, नॉर्मल आपने ब्रश किया, जिस भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपने नॉर्मली ब्रश किया उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा नमक, सिंपल घर में जो नमक आ रहा है वो नमक आपको लेना है। उसमें डालना है आपको सरसों का तेल। नमक लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए सरसों का तेल और थोड़ा सा उसको घोंट लीजिए हल्का सा। फिर उससे आपको बिल्कुल ही हल्के हाथ से अपने मसूड़ों के ऊपर मालिश करनी है। हल्के हाथ से मसूड़ों के ऊपर, दांतों के ऊपर, जीभ के ऊपर, इन सभी में आपको मालिश करनी है 1 से 2 मिनट। बहुत लंबे समय तक भी नहीं करनी है, केवल 2 मिनट का काम है मैक्सिमम। 2 मिनट के बाद में आपको कुल्ला कर लेना है और गर्म पानी से अपने मुंह को साफ कर लेना है। सिंपल सी चीज़ है, इजीली कर सकते हो, पर इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्पेशली पायरिया के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मुंह से जो बदबू आती है, मुंह से जो पस निकलता है और जो मसूड़े गलने लगते हैं, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम की है। कुछ इसके डू एंड डोंट्स हैं, उसको समझ लीजिए। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो नमक होता है वो बहुत ही ज़्यादा मसूड़ों को छीलने वाला होता है, तो इतना ही हल्के प्रेशर के साथ इस्तेमाल करना है कि जो कफ है वहाँ पर, जो पस बना हुआ है, जो वायरस बैक्टीरिया है, ये उसको ख़त्म करे, आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाए। इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। दूसरी बात, यदि आपने फिर भी गलती से दे दिया ज़्यादा प्रेशर और आपको ऐसा लग रहा है कि मसूड़े छिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ब्रश कर नॉर्मल आपने कुल्ला कर लिया गर्म पानी से, उसके बाद थोड़ा सा घी लीजिए, सिंपल जो घर का, गाय का, भैंस का, बकरी का, जो भी आपके यहाँ घी है, घी लीजिए, उसको हल्के हाथ से मसूड़ों के ऊपर मालिश कर लीजिए। जो आपके मसूड़ों में जलन हो रही है नमक की वजह से, वो शांत हो जाएगी। सिंपल सा नुस्खा, समझ गए, ईजी है, कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पीछे के साइंस के ऊपर। पहली चीज़ है नमक और दूसरी चीज़ है सरसों का तेल। पहले हम नमक के बारे में बात करते हैं। नमक को आयुर्वेद में सूक्ष्म में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो शरीर के छोटे से स्रोतस के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो नमक का एक गुण होता है कि कहीं भी, कितने भी छोटे स्तर पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, यह उसको भेदने की क्षमता रखता है, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब औषधियाँ काम नहीं करती हैं, कोई भी आप शतावरी, अश्वगंधा वगैरह वगैरह खाते हो, तो कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर उसमें अल्प मात्रा में नमक का प्रयोग कराते हैं, क्योंकि नमक के साथ में जब मेडिसिन जाती है तो वो कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बहुत सारे आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं उसमें नमक का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो यहाँ आपको नमक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो आपके मुंह के अंदर छोटे छोटे से पस पॉकेट बन गए हैं, छोटे छोटे, जहाँ पर आपका इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, गंदगी भर गई है, जो सड़ रही है, उसको उस तक पहुँचने का काम नमक करता है। तो पहली चीज़ हो गई, सूक्ष्म गुण के कारण नमक यहाँ पर छोटे छोटे जो पस पॉकेट है वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद नमक होता है उष्ण, उष्ण वाले द्रव्यों में भी नमक को रखा गया है। एक गर्म होता है, स्वाभाविक रूप से इसका कर्म ही होता है कि ये गर्म है। ठीक है, गर्म होने के कारण जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उसको किल करने का काम करता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो नमक का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। उसके बाद आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला होता है, यानी कि जो वायरस, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला होता है और चीज़ों को सड़ने से बचाता है। जो वहाँ पर जो चीज़, जो वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जो पैदा कर रहे थे, जो आपके मसूड़ों में सड़न पैदा कर रहे थे, उसको बचाने का काम करता है। अब आप खुद सोचो, जो हमारे घर में अचार होते हैं ना, आपके आम के, नींबू के अचार जो होते हैं, अब ये अचार बहुत ही ज़्यादा सड़ने वाले होते हैं। आप यदि नींबू को काट के छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो सुबह रखोगे, शाम तक वो पिलपिला हो जाएगा, बहुत सारे कीड़े वीड़े, छोटी छोटी मक्खियाँ उसके ऊपर बैठने लगती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सड़ने वाले होते हैं। लेकिन उसी नींबू को आप सरसों के तेल के अंदर डाल के रख दो तो यार 5-5 साल हो जाता है, वो ख़राब ही नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो अचार बनते हैं वो कभी भी तिली के तेल में, नारियल के तेल में नहीं बनते, उनको सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, क्योंकि वो उसको लंबे समय तक उसको एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हो, ख़राब होने से बचाते हैं। तो ये जो इसके सरसों के तेल का गुण है, यहाँ पर हम इसको मसूड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि आप मसूड़ों पर इसकी मालिश करते हो तो आपके जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होते हैं और वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो आपके मसूड़ों से दूर रहता है। यानी कि इन्फेक्शन को किल करने का काम नमक करेगा और मसूड़ों को बचाने का काम सरसों का तेल करेगा। इसको आप दांतों के अलावा, यदि आपकी जीभ में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जीभ के ऊपर फंगस इन्फेक्शन का हो जाना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी फंगस ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से आपको वो कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार की जीभ बन जाती है। कभी जीभ के ऊपर अलग अलग प्रकार के नक्शे बने हुए मिलते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल टंग कहा जाता है। और भी अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें जीभ के ऊपर इन्फेक्शन होता है। उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वही नमक और सरसों का घोल बनाना है, मिक्स करना है और उसको आपको जीभ के ऊपर लेप करना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से रगड़ना है। तकरीबन मैक्सिमम 2 मिनट के बाद में गर्म पानी से साफ़ कर लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, नुस्खा भी समझ गए। कुछ इंडिकेशन है, नमक जो मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा उष्ण होता है, यदि आप इसका लंबे समय मतलब लगातार पर डे प्रयोग करोगे तो आपके मसूड़ों को भी गला देगा। तो पर डे प्रयोग नहीं करना है, एक बार में मैक्सिमम 3 दिन तक इसका प्रयोग करिए, उसके बाद 3 दिन के लिए गैप दे दीजिए, फिर 3 दिन प्रयोग करिए, फिर 3 दिन के लिए गैप दे दीजिए। इस तरीके से यदि आप प्रयोग करोगे तो जो इन्फेक्शन है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि लंबे समय तक, एक बार में लंबे समय तक, कि आप 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मालिश कर रहे हो या फिर मालिश करने के बाद भूल गए। कई लोग ये करते हैं कि यार बैठे हुए थे, टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसके बाद भूल गए, बैठे रह गए, क्योंकि नमक है और स्वाद नॉर्मल लगता है तो उस ऐसे कुल्ला करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि नमक का लेप यदि वहाँ पर लगा रह जाएगा तो ये नुकसान पैदा करेगा और वहाँ पर छोटे छोटे अल्सर पैदा कर सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे नॉर्मली हम ब्रश करते हैं उसी तरीके से आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम 2 मिनट तक मसाज करिए। मसाज करने के बाद में कुल्ला ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, दोनों डू एंड डोंट्स हैं वो आप समझ गए, आपके काम की है। यदि आपको इन्फेक्शन नहीं भी हो तो भी अपने मसूड़ों को नॉर्मली हेल्दी बनाए रखने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में 2 बार ऐसा ज़रूर करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप सुबह खाना खाने से पहले, मतलब ब्रश करते समय, और खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। शाम को एक बार रात में सोने से पहले इसी तरीके से ब्रश करें। पहले ब्रश करने के बाद नमक और सरसों के तेल से मालिश करें, उसके बाद सो जाएं। यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इस तरीके से आप इसका दिन में 3 बार प्रयोग करोगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको जो मुँह से बदबू आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।